जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी व्याकरण का 3rd चैप्टर शब्द विचार पढ़ाएंगे, तो उसको आप ध्यान से सुनेंगे। शब्द विचार किसे कहते हैं? जैसे वर्ण के बाद भाषा का दूसरा भाग अथवा इकाई शब्द कहलाता है। वर्णों के मेल से वर्ण समूह बनते हैं। वर्ण के बाद भाषा का दूसरा भाग, यानी कि हम जब एक वर्ण होता है तो उसको हम इकाई बोलते हैं, और जब हम दो वर्ण मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? शब्द। तो वर्णों के मेल से वर्ण समूह बनते हैं, ऐसे समूह को हम शब्द बोलते हैं। लेकिन आप कुछ यहाँ देखेंगे, नीचे दिए गए वर्ण समूहों पर ध्यान दीजिए। हमल, नतबर, ठला, पासा, बादजार। तो इन शब्दों के कोई अर्थ नहीं निकल रहे हैं, है ना? क्या तुम इन वर्ण समूहों का अर्थ समझ पा रहे हो? निश्चित रूप से नहीं। अब इन वर्णों को इस रूप में पढ़िए। महल, बर्तन, पाठशाला, दरवाजा। तो आपने यहाँ समझा कि महल माने क्या होता है, कि महल एक राजा का महल होता है जहाँ राजा और उसका परिवार रहता है। बर्तन, जिसमें आप भोजन करते हैं। पाठशाला, जहाँ आप पढ़ने जाते हैं। दरवाज़ा, दरवाज़ा जो सबके घरों में होता है। तो तुम इन वर्ण समूहों के अंतर को जाना। केवल वर्णों के क्रम बदल देने से ये वर्ण समूह अर्थवान बन गए। अतः महल, बर्तन, पाठशाला, दरवाज़ा ये सभी वर्ण समूह कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम वर्णों को कोई ऐसा समूह देते हैं जिसका कोई अर्थ ना निकले तो वो शब्द समूह गलत होता है। वो हमारे उस शब्द को हम सार्थक शब्द नहीं कहेंगे, यानी कि अर्थवान नहीं कहेंगे, जिसका कोई अर्थ नहीं हो। आगे हम वर्णों के डेफिनेशन को समझते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है ना? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब आप देखेंगे शब्दों के प्रकार। प्रत्येक भाषा में अनगिनत शब्द होते हैं। ये शब्द कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, इनका रूप बदला जा सकता है या नहीं, इन सभी आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। इन सभी के बारे में तुम अगली कक्षाओं में विस्तार से पढ़ोगे, है ना? जिस तरीके से आपको बताया है मैंने कि भाषा को सीखने के लिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? वर्णों का। और उन वर्णों से बनने वाले जो शब्द होते हैं, अगर हमें उनका ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने बात को किस तरीके से स्पष्ट करेंगे? वही बात इसमें समझाई गई है कि हमें अगर किसी भी भाषा को समझना होता है तो पहले वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके शब्दों का। तो शब्द किस प्रकार के होने चाहिए? एक होते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के पढ़ने से किसी अर्थ का बोध होता है ना? वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि शब्दों को पढ़ने से किसी अर्थ का बोध हो रहा है ना? इसका अर्थ समझ में आ रहा है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चिड़िया, ईख, बूढ़ा, सूरज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी शब्द लिखे हैं उनके साथ में उनकी पिक्चर्स भी बन रही है, तो उससे आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ क्या है। अगर हम चित्र दिखा दें और नाम कुछ और रख दें तो आपको क्या समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो उस तरीके से आपको देखना है कि सही शब्द कौन सा है, निरर्थक शब्द कौन से होते हैं। जिन शब्दों को पढ़ने से किसी अर्थ का बोध नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाय, वाणी, वाना। तो आपको समझ में आया कि वाय, वाणी और वाना इनका कोई अर्थ नहीं है ना? ये कैसे शब्द हैं? निरर्थक शब्द हैं। जबकि सही शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई अर्थ होता है। अब हम इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वाक्य, शब्द, वर्ण या अक्षर। तो हम क्या बताएंगे? शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2। किन शब्दों को
पढ़ने से अर्थ का बोध होता है सार्थक शब्द को, यानी कि अर्थ समझ में आना चाहिए तो वही शब्द हमें सार्थक होता है। दिए गए शब्दों में से सार्थक शब्द है वाना, वाय, चाय या वानी। तो यहाँ पर हमारा सही शब्द क्या है? चाय। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों के सही क्रम में रखकर, वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाइए या उचित स्थान पर लिखिए। जैसे यहाँ लिखा है याड़िची, याड़िची का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए सही शब्द क्या होगा? चिड़िया। मन आस, मान आस, मान आस का भी कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? आसमान। रधती माने कुछ नहीं होता है, तो सही शब्द क्या होगा? धरती। महल ताज, महल ताज यानी कि ताज महल। यहाँ पर हर एक शब्द को निरर्थक शब्द में लिख दिया गया है, इसे आपको सार्थक बनाना है। रत इमा, रत इमा शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? इमारत। दार दुकान, दार दुकान का मतलब भी कोई अर्थ नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या है? दुकानदार। दी आजा, तो दी आजा, अब आप समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या है? मतलब इसको अगर हम सही क्रम में लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे? आज़ादी। पनबच, पनबच भी कोई शब्द नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? बचपन। बकिता, बकिता भी कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसका मतलब है किताब। रपहा, रपहा पहाड़ भी हो सकता है ना, पहाड़, तो पहाड़ शब्द इसका क्या बन गया? रपहा का। आगे देखते हैं। नीचे दी गई सीढ़ी को पूरा कीजिए। जिस तरीके से लिखा है गुलाब, और गुलाब का जो लास्ट वर्ड है ब, तो उसी से हमें दूसरा वर्ड बनाना है। यहाँ पर बना हुआ है बकरी। अब बकरी का लास्ट वर्ड क्या है? री, तो री से हमें क्या बनाना है? रीता। ता से कुछ शब्द बनाना है तो आप बना सकते हैं ताला या ताली। फिर ला से बनाना है तो लाल। अब लाल में भी ला आ रहा है तो लड़का। इस तरीके से आपका ये बुक वर्क कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। हैव ए नाइस